सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सहस बदन मतलब जिनके 1000 मुख हो, बदन मतलब मुख, जिनके 1000 मुख हो, यानी शेष जी, वो भी आपका यश गाते हैं। और ऐसा कौन कह रहा है? श्रीपति यानी श्री यानी लक्ष्मी जी यानी माता जानकी, उनके पति भगवान राम, राघवेंद्र सरकार। तो वो ऐसा कह करके और गले से लगा लेते हैं। तो ये हम लोग पहला जो प्रथम दृष्टया अर्थ हुआ वो। सहस बदन यानी शेषनाग के अवतार कौन है? लक्ष्मण जी। कैसे जाना? गोस्वामी जी ने जब परिकर वंदना की तो वहां पे लक्ष्मण जी ने कहा, बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, शेष सहस्त्र शीश जग कारण, जो उतर उतर भूमि तारण। शेष जी का, शेष कैसे हैं? जिनके सहस्त्र 1000 मुख हैं, और वो भूमि का जो भय है, राक्षसों का जो आतंक है, उसको हटाने के लिए जन्म लेते हैं। तो शेष जीव का अवतार है लक्ष्मण जी। तो प्रथम दृष्टया अर्थ होता है कि लक्ष्मण जी भी आपका यश गाते हैं। और ऐसा बोल करके भगवान राम हनुमान जी को अपने गले से लगा लेते हैं। हनुमान जी दुष्कर कार्य करने के लिए प्रसिद्ध हैं। भगवान राम वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि हनुमान जी ने क्या कार्य किया। यो ही भृत्यो नियुक्ता सनभर्ष कर्मणि दुष्करे, कुर्यात तदनुरागेण तमाहु पुरुषोत्तम। इन्होंने जो कार्य किया है वो किसी भी देवता के लिए दुष्कर है, कठिन है, और ऐसा मात्र प्रेम से, प्रेम के कारण आपने कर दिया, तो आप पुरुषोत्तम हो। प्रकरण जो ये चौपाई दर्शाती है वो क्या है? लोगों ने पिछली बार भी चर्चा की थी। वीरघातिनी शक्ति लगी है। रामचरितमानस के अनुसार लक्ष्मण जी पर वीरघातिनी शक्ति का प्रहार किया। वो लक्ष्मण जी जो कालों के काल हैं, और वो भगवान राम जिनके वश में काल रहता है, वो भगवान राम विलाप कर रहे हैं और लक्ष्मण जी काल के वशीभूत होने की लीला कर रहे हैं। और वीरघातिनी शक्ति ली क्यों? उस वीरघातिनी शक्ति का जो प्रयोग था वो असल में विभीषण के लिए किया था। मेघनाद ने विभीषण के लिए किया था। तो उसके सामने कौन आ गए? लक्ष्मण जी आ गए, क्योंकि भक्तों को बचाना यही भगवान का कार्य है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। लक्ष्मण जी को वीरघातिनी शक्ति लगी और मूर्छित हो गए, मृत प्राय हो गए। जामवंत जी ने सुझाया, सुषेण नाम का वैद्य है जो लंका में रहता है, यदि कोई उस वैद्य को ले आए तो वो पुनर्जीवित कर सकता है लक्ष्मण जी को। उसके गृह सहित हनुमान जी जाकर लंका से सुषेण वैद्य को उठा लाए। सुषेण वैद्य ने कहा कि एक औषधि है जिसका नाम संजीवनी है। संजीवनी क्या होती है? वो जो मृत से जीवन प्रदान कर दे, जीवित कर दे। वो कहाँ मिलेगी? द्रोणागिरी पर्वत पर मिलेगी। और द्रोणागिरी पर्वत पे जा करके रात्रि में लेके आना है। सुबह लालिमा फूटने से पहले अगर ये औषधि दे दी जाए तो प्राण बच सकते हैं। हनुमान जी ने इस कार्य को अपने कंधे पे संभाला, चले। बीच में काल नेमी मिला। रावण ने उससे जबरदस्ती करके
माया रचने को कहा। कालिंदी वध हुआ, हनुमान जी ने उसका वध किया और फिर आगे बढ़े, द्रोणागिरी पहुंचे और वहां पर उनको वो औषधि समझ नहीं आई, पहचान नहीं पाए, पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठाकर ले आए। सुषेण वैद्य के सामने जब पहुंचने वाले थे, उससे पहले अवधपुरी के ऊपर से जाना हुआ। बिना फर के बाण भरत जी ने मारा। क्यों? उन्होंने देखा कोई छाया जा रही, उन्हें लगा कि कोई राक्षसी वृत्ति ऊपर से निकल रही है। राम राम कहते हुए नीचे आए। भरत जी को बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने सोचा कि मैंने आज एक भक्त को कष्ट पहुंचाया। हनुमान जी से प्रार्थना की, संकल्प किया, यदि मेरे हृदय में थोड़ी भी भगवत भक्ति हो, भगवान के चरणों का अनुराग हो, तो ये तुरंत ठीक हो जाए। हनुमान जी तुरंत ठीक हो गए उनके संकल्प मात्र से। भरत जी ने हालचाल पूछा, बताया कि ऐसे ऐसा प्रकरण हुआ, लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं। भरत जी ने आग्रह किया, मैं आपको अपने बाण पर बिठाकर भेज देता हूँ। किंचित संशय हुआ हनुमान जी को कि मेरा इतना वजन एक बाण पे कैसे जाऊंगा। फिर याद आया कि मैं भी तो वो बाण हूँ। जो भगवान के आश्रित रहते हैं वो कुछ भी करने में संभव कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा है, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। हनुमान जी उस बाण पर आरूढ़ होकर पहुंचे हैं और इधर भगवान विलाप कर रहे हैं, भांति भांति की बात कर रहे हैं। पिछली बार हम लोगों ने रामचरितमानस के माध्यम से देखा था क्या गजब लीला की है भगवान ने, और इतने रोए हैं, इतना रोए हैं, इतना प्रलाप किया कि इस प्रलाप को सुन करके सारे वानर व्याकुल हो गए, रीछ व्याकुल हो गए। उनके सब्र का बांध टूट गया, धैर्य टूट गया। और प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल, भय बानर निकर, आय गयो हनुमान जी में करुणा महावीर रस। लेकिन उस समय हनुमान जी प्रकट हुए, जैसे करुणा रस है, चारों तरफ रोने का माहौल बनाओ और उसमें एकदम से कोई शौर्य की बात कर दे। भगवान जी हनुमान जी धम से आए, हाथ में द्रोणागिरी पर्वत, और जब उनको देखा, हरसि राम भेंटु हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत भेद तब कीन उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हृदय लाय प्रो भेंटु भ्राता, हर्षे सकल बालु कपि भ्राता। कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जय विदित वहीं ताहि लई आवा। जिस प्रकार से सुषेण वैद्य को लेके आए थे, उसी प्रकार उनको यथा स्थान पहुंचा दिया। लक्ष्मण जी को संजीवनी मिली, लक्ष्मण जी जीवित हो गए और भगवान राम ने हनुमान जी महाराज को गले से लगा लिया। लक्ष्मण जी वाह वाह करते उठे, सहस बदन तुम रोज से गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। जब हनुमान जी माता सीता के सारे समाचार लेके आए हैं भगवान के पास, तो भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और गोस्वामी जी लिखते हैं, सुत तो ही उरिन में नाही, मैं आपसे उरिन नहीं हो सकता। उसी बात को वाल्मीकि रामायण में लिखा है, हनुमनस्ते कृत कार्यम देवरेपि सुदुष्करम, उपकारम न पश्यामि तव प्रत्युपकारिणः, इदानीं ते प्रयच्छामि सर्वस्य मम मारुते। इत्यलिंग समाकृष्य गाढ़ं वानर पुंगवम्, सार्धनेत्रो रघुश्रेष्ठ पराम प्रीतिम वापस। हनुमंस्ते कृत कार्यम देवरेपि सुदुष्करम, जो देवताओं के लिए भी मुश्किल है। उपकारम न पश्यामि, मैं देख नहीं पाता कि आपका उस उपकार कैसे इसको चुकाऊंगा। तो प्रत्युपकारिणा इदानीं ते प्रयच्छामि, मैं अगर अपना सर्वस्व मम मारुते, आप पर अपना सब कुछ राज्य धन संपदा जो भी है सब दे दूं।
तब भी इस उपकार से ऊपर नहीं, उर्ण नहीं हो सकता। ऐसा करके कह के इत्यालिंग समाकृष्य गाढ़म वानर पुंगवम, ऐसा बोल करके आलिंगन कर लिया, गले से लगा लिया भगवान ने। तो ऋण चुकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो उस ऋण को कभी चुकाना नहीं चाहते। तो सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। तो वो कौन कौन से मौके हैं जहां भगवान ने हनुमान जी को विशेष तौर पे गले लगाया? पहला, जब हनुमान जी मिले किष्किंधा कांड में, भगवान भी भक्त का गुणगान करने लगते हैं और अपने हृदय में स्थान देते हैं। कब? जब सद्गुरु लक्ष्मण जी क्या हैं? जीवाचार्य हैं। उनको भक्त को भगवान से मिलाना है। जब किसी भक्त का, किसी जीव का बार बार यश कहते हैं वो, तो भगवान के हृदय में उसका स्थान बन जाता है और भगवान उसको आलिंगन कर लेते हैं, अपना बना लेते हैं। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे।